दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म समझाऊंगा। इस कहानी में एक आदमी अपनी बीमार पत्नी की मदद के लिए घर में एक रोबोट लाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात बिगड़ जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी निक और मैगी नाम के एक खुशहाल दंपति से शुरू होती है, जो अपने बेटे बेटी के साथ रहते हैं। एक दिन निक और मैगी बातें कर रहे थे, तभी मैगी को अचानक सीने में तेज दर्द होता है। दर्द बढ़ जाता है और मैगी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी हालत से घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि बच्चों और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सफाई और अन्य काम जमा हो जाते हैं, जिससे निक को कुछ करना पड़ता है। वह घरेलू कामों के लिए एक रोबोट लाने का फैसला करता है। निक अपनी बेटी को एआई रोबोट बेचने वाली एक बड़ी कंपनी में ले जाता है। वहां एक प्रतिनिधि निक को कई तरह के रोबोट दिखाता है, लेकिन निक की बेटी की नजर एक महिला रोबोट पर टिक जाती है। यह रोबोट बेहद खूबसूरत है और निक की बेटी जिद करती है कि वे इसे चुनें। रोबोट से थोड़ी बातचीत के बाद निक बेटी की जिद पर इसे खरीदने का फैसला करता है। अगले दिन रोबोट अपना सामान लेकर निक के घर पहुंच जाती है। वो अपना परिचय देती है और निक को अपना मुख्य उपयोगकर्ता बनाती है। रोबोट खाना बनाने, सफाई और बच्चों की देखभाल जैसे हर काम को संभालने लगती है। वो जल्द ही घर की दिनचर्या में ढल जाती है, व्यवस्था और कुशलता लाती है। निक की बेटी रोबोट से लगाव महसूस करती है और निक के साथ उसका नाम एलिस रखती है। उस दिन से सभी उसे एलिस कहने लगते हैं। एलिस घर को बखूबी संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है और एक आदर्श मददगार बनती है। एक शाम खाने पर निक की बेटी एलिस के खाने की तारीफ करती है और निक भी सहमत होता है। एक रात जब एलिस चार्ज हो रही थी, निक की छोटी बेटी इसला रसोई से अचार का जार लेने की कोशिश करती है। जार फिसलता है और इसला पर गिरने वाला होता है। तभी एलिस उसे बचाने दौड़ पड़ती है। इसला सुरक्षित है, लेकिन एलिस को मामूली चोट लग जाती है। निक जल्द ही आता है, इसला को सांत्वना देता है और एलिस को मरम्मत के लिए कमरे में भेजता है। बाद में निक एलिस के कमरे में उसकी जांच करने जाता है। वह उसे कम कपड़ों में खुद की मरम्मत करते हुए पाता है। असहज महसूस करते हुए निक जल्दी से उसकी हालत पूछकर चला जाता है। अगले दिन निक इसला के साथ मैगी से मिलने अस्पताल जाता है। एलिस निक के बेटे के साथ आती है। मैगी हृदय प्रत्यारोपण का इंतजार कर रही है, पर डोनर न मिलने से अस्पताल में ही रहना पड़ता है। मैगी से मिलने के बाद वे सभी घर लौट आते हैं। फिर हम निक को उसके कार्यस्थल पर देखते हैं, जहां वह एक उच्च पद पर है। वह अपने वरिष्ठ से टकराता है, जो कर्मचारियों को निकाल रहा है, बताते हुए कि रोबोट उनकी जगह लेंगे। निराश निक इस्तीफे पर सोचता है, पर वरिष्ठ उसे मनाता है रहने को। शाम को निक घर पर मरम्मत करते समय एलिस उसे आराम के लिए पेय लाती है। निक स्वीकार कर एक भावुक प्रेम कहानी देखने बैठ जाता है। उत्सुक होकर वह एलिस से पूछता है, क्या उसने फिल्म पहले देखी है? एलिस कहती है कि उसके पास फिल्म का डेटा संग्रहित है। निक एलिस को पुराना डेटा हटाकर फिल्म फिर से देखने को कहता है। मुख्य उपयोगकर्ता होने के नाते एलिस मानकर फिल्म देखना शुरू करती है। तभी मैगी का फोन आता है, जो बताती है कि एक दाता मिल गया है। निक खुशी से उछल पड़ता है और मैगी से मिलने अस्पताल भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि दाता न आने से सर्जरी टल गई है। इससे निक तनावग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर से बात करने पर पता चलता है कि भयंकर तूफान में दाता की मृत्यु हो गई। इस दुखद खबर का मतलब है कि मैगी का दिल का ऑपरेशन नहीं हो सकेगा और उसे अस्पताल में ही रहना होगा जब तक कोई और दाता न मिले। निक और मैगी दोनों बहुत दुखी हैं। बाद में निक गैरेज में अकेला बैठा अपने दुख से जूझ रहा है। जैसे ही वह शराब की बोतल उठाता है, एलिस आकर उसे रोकती है और कहती है कि वह अपनी सेहत खराब न करे। निक के बढ़ते बीपी की चिंता में एलिस उसे सांत्वना देती है, पर निक उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। अपनी बेटी के कमरे में निक एक फोटो फ्रेम देखता है, जिसमें उसकी और मैगी की तस्वीर थी, लेकिन फोटो बदल दी गई है। गुस्से में निक एलिस के कमरे में जाकर मांग करता है कि वह असली तस्वीर वापस लगाए। अगले दृश्य में निक अपने दोस्त और पूर्व सहकर्मी मोंटी के साथ एक बार में है। मोंटी, जो कभी कंपनी में निक का सबसे करीबी दोस्त था, को नौकरी से निकाल दिया गया था जब रोबोट ने कर्मचारियों की जगह ली। गुस्से में मोंटी निक का पासवर्ड इस्तेमाल करके कंपनी में घुसता है, एक बंद क्षेत्र खोलता है और एक रोबोट को तोड़ देता है। निक को पता नहीं है मोंटी की इस हरकत के नतीजे उससे जुड़े होंगे। बाद में
निक नहा रहा है जब एलिस तौलिए के साथ आती है। निक नाराज होकर एलिस को मैगी की ड्रेस बदलने को कहता है। जवाब में एलिस निक के सामने ड्रेस उतार देती है। खुद पर काबू न पाकर निक उसके साथ खेलने लगता है। अगली सुबह निक पिछली रात की घटनाओं से असहज है। वह एलिस से सब भूलने और दिन पर ध्यान देने को कहता है। बेटी को स्कूल छोड़कर निक काम पर सहकर्मियों को परेशान पाता है। वरिष्ठ बताते हैं कि किसी ने उसका पासवर्ड रोबोट लॉकर खोलने में इस्तेमाल किया। हैरान निक कहता है कि वह उस समय दफ्तर में नहीं था। इसी तनावपूर्ण पल में निक को एक महत्वपूर्ण फोन आता है। मैगी के लिए दाता मिल गया है और ऑपरेशन तय हो गया है। निक अस्पताल भागता है जहां सर्जरी सफलतापूर्वक की जाती है। मैगी के ठीक होने पर निक उसे घर ले आता है। मैगी की वापसी के बावजूद एलिस अधिकांश घरेलू काम करती रहती है। तनाव बढ़ता है जब एलिस एक आदमी से बदसलूकी करती है जो उसे नियम याद दिलाता है। एलिस बताती है कि उसे रीसेट किया गया है जिससे वह कुछ नियम तोड़ सकती है। रात के खाने पर इसला कहती है कि एलिस का खाना मां से बेहतर है। यह सुनकर मैगी दुखी होकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। बाद में मैगी बच्चे को रोते सुनकर कमरे से निकलती है पर कोई नहीं मिलता। चारों ओर देखते हुए उसका पैर फिसलता है और वह थोड़ा घायल हो जाती है। एलिस उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उसे कमरे में वापस ले जाती है। इस बीच मोंटी निक से मिलने आता है। कंपनी छोड़ने के बाद संदिग्ध बनने पर मोंटी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। निक मोंटी के खिलाफ कुछ कहने से इनकार करता है जिससे तीखी बहस होती है। एलिस हस्तक्षेप करती है, स्थिति को शांत करती है और निक को अंदर ले जाती है। बाद में एलिस निक को मैगी की बिगड़ती सेहत के बारे में बताती है। कहती है कि उसे कुछ दिन ही बचे हैं। यह सुनकर निक गुस्से में बाहर चला जाता है। जल्द ही एलिस मोंटी से मिलती है और उसे मार देती है, साथ ही उसके रोबोट को भी नष्ट कर देती है। अगले दिन निक को कंपनी में पता चलता है कि मोंटी की हत्या हो गई है। वह स्तब्ध रह जाता है। इस बीच मैगी नहाती हुई दिखाई देती है और एलिस पास खड़ी होती है। एलिस मैगी को निक के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है जो मैगी को बहुत परेशान करता है। गुस्से में मैगी एलिस को घर से निकालकर गैरेज में रहने को मजबूर करती है। जब निक घर लौटता है मैगी उससे भिड़ जाती है जिससे बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान उन्हें अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज की ओर दौड़कर वे देखते हैं कि एलिस उनके बेटे को डुबोने की कोशिश कर रही है। वे बच्चे को बचा लेते हैं और निक एलिस को बुरी तरह घायल करके मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर भेज देता है। सेवा केंद्र में वैज्ञानिक एलिस की प्रोटोकॉल बायपास क्षमता का पता लगाते हैं। उसे खतरनाक रोबोट मानकर एलिस सर्वर पर कब्जा कर सभी को मार डालती है। बार में एलिस निक को अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। चिंतित निक एलिस को धोखा देकर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट निकाल देता है। अस्पताल में एक और रोबोट निक के परिवार का पीछा करता है। मैगी बच्चों के साथ छिपती है पर रोबोट उन्हें ढूंढ लेता है। हमले के ठीक पहले निक आकर रोबोट को नष्ट कर परिवार को बचाता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। दृश्य निक के परिवार के खुशी खुशी मिलन के साथ समाप्त होता है। अंतिम दृश्य में एक पुलिस अफसर एलिस के डेटा वाले सर्वर की जांच करता है। जब वह इसे चालू करता है एलिस का सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक टाटा।